न्यूमेरिकल नंबर 14 की स्टेटमेंट में कहता है बेटा, अ कार वेटिंग 10,000 न्यूटन ऑन अ हिल विच मेक्स एन एंगल ऑफ 20 डिग्री विद द हॉरिजेंटल, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ द कार्स वेट पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू द रोड। यहाँ थोड़ा सा डायग्राम को समझ लेते हैं कि इसमें कहता क्या है। कहता है कि एक कार है जो किसी हिल पे खड़ी हुई है, किसी माउंटेन पे खड़ी हुई है। तो अब वो जो है वो अपने सरफेस से वो 20 डिग्री एंगल बना रही है। तो आप उसके पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट फाइंड कर दीजिएगा। ठीक है, हमारे पास क्या है, ये एक कार पड़ी हुई है। ठीक है, उसका जो वेट होगा वो बिल्कुल भी स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड होगा। ठीक, ये वेट का मैंने कंपोनेंट बना दिया। अब उसके बाद वेट के अपोजिट होता है वो रिएक्शन कंपोनेंट। ये जो हमारे पास रिएक्शन कंपोनेंट होता है हम उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। इस रिएक्शन कंपोनेंट को हम परपेंडिकुलर क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखें बेटा कि ये सरफेस है हमारा, ठीक है, और ये जो रिएक्शन कंपोनेंट है ये सरफेस और ये रिएक्शन कंपोनेंट आपस में 90 डिग्री बना रहे हैं, इसलिए हम इसको परपेंडिकुलर कंपोनेंट बोलते हैं। अब इसी के ही हम जो है ना जो दो कंपोनेंट और बनाते हैं, एक इसका बिल्कुल स्ट्रेट लाइन और एक उसका इस सरफेस का पैरेलल। ये जो हमारे पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनता है इसको हम लिखते हैं cos थीटा से। और उसके बाद ये जो पैरेलल कंपोनेंट बनता है इस सरफेस से पैरेलल, ठीक है, ये यहाँ जो गाड़ी खड़ी हुई है इस सरफेस से पैरेलल में जो कंपोनेंट बनता है इसको हम लिखते हैं साइन थीटा से। ठीक है, तो मेन कंपोनेंट हमारे यहाँ वेट है तो इसलिए हमने यहाँ वेट लगा दिया। तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट बन गया हमारा वेट इंटू cos थीटा और ये पैरेलल कंपोनेंट बन गया वेट इंटू साइन थीटा। तो अभी हम आते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट किस तरीके से फाइंड किए जाएंगे और उसके बाद पैरेलल कंपोनेंट किस तरीके से फाइंड किया जाएगा। ठीक, तो हमारे पास डेटा है। तो W इज इक्वल टू 10,000 न्यूटन, एंगल 20 डिग्री, पैरेलल कंपोनेंट और परपेंडिकुलर कंपोनेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले आते हैं हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट। आप जो भी फाइंड कर लें, कोई मसला नहीं है। तो पहले मैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट फाइंड करता हूँ। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट के लिए हमारे पास फार्मूला क्या हो जाएगा? सो W परपेंडिकुलर कंपोनेंट के लिए W cos थीटा। ठीक है बेटा, तो हमारे पास जो है वो वेट कितना है 10,000 न्यूटन और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे हम cos और उसकी एंगल हमें कितनी दी हुई है 20 डिग्री। ठीक है, तो 1000 हमारा सेम रहा और cos 20 डिग्री का जो वैल्यू होता है बेटा वो होता है 0.93। ठीक है, और जब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ जाएगा बेटा वो आ जाएगा 9397 न्यूटन। अब उसके बाद हम पैरेलल कंपोनेंट को फाइंड करते हैं। ये हमारे पास जो पैरेलल कंपोनेंट है तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? वेट पैरेलल इज इक्वल टू वेट साइन थीटा। ठीक है, अब उसके बाद तो वेट हमारे पास क्या है 10,000 न्यूटन और उसके बाद साइन एंगल कितनी है हमारे पास 20 डिग्री। 10,000 सेम रहा, साइन 20 का जो वैल्यू होता है बेटा वो होता है आपका 0.342। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो पैरेलल कंपोनेंट आ जाएगा 3,420 न्यूटन। ठीक है बेटा, तो बेटा हमारे पास इस पैरेलल कंपोनेंट का वैल्यू ये आ गया 3,420 न्यूटन। ठीक है,